भंडासुर और देवी बाला का युद्ध। श्री हयग्रीव मुनि कहते हैं, हे अगस्त्य, रत्नेत्री रथ को पुनः भंडासुर के समक्ष ले गई। अपने समक्ष महाअसुर भंड को देख बाला बोली, आज बहुत सुंदर प्रिय कार्य बन गया। मेरी दीर्घ काल से अभिलाषित इच्छा पूरी हो गई। इस असुर राज के साथ युद्ध कर मैं अपनी सुदीर्घ समय की इच्छा की पूर्ति कर संतुष्ट होंगी। बाला ने ये कहकर असुर भूपति पर बाणों की वर्षा की। अनंतर भंडासुर ने सामने आए हुए बाला को देखकर वांछित चिरकाल का अभीष्ट भगवती का दर्शन पाकर अत्यधिक हर्ष अनुभव किया। उसे निश्चय हो गया कि देवी लक्ष्मी ने जो बताया था वह दीर्घ काल से अभीष्ट समय अब सम्मुख उपस्थित है। मैंने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने वाली इस महादेवी को देखा। आज अवश्य ही वह क्षण मेरे इस घोर देह का वियोग करने वाला आ पहुंचा है। इसके द्वारा मेरा वध किए जाने से मैं सालोक्य मुक्ति प्राप्त करूंगा। ये श्री ललिता राज्य की कुमारी अद्भुत पराक्रम संपन्ना है। उसके विम से उत्पन्न प्रतिबिंब के समान स्थित है। मुझे मारने के लिए रमा के कथन के महात्म्य से वह भी आएगी, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि रमा का वचन अन्यथा नहीं होगा। अस्तु जो हो, उस ललिता के बिंब से स्थित तदरूपा इस देवी के युद्ध में शस्त्रों के साधन से, जुटाई विधि से, बाणों के प्रसाधन से मैं श्रेष्ठ पूजन करूंगा। इस प्रकार विचार कर राक्षस राज ने बाण के सहित धनुष को दृढ़ता से संभाल लिया और उसने जलास्त्र को मंत्रित कर 2 बाण देवी के पैरों में छोड़े। अनंतर दूसरा पुष्प समाला संबंधी बाण मंत्र से अभिमंत्रित कर देवी के सिर में भेंट किया। निर्मल शीतल जल से 2 बाणों को छोड़कर उसके पैरों को धोया और दूसरे बाण से उसके मस्तक पर पुष्पमाला की वर्षा कर दी। यह अद्भुत कार्य देखकर रत्नायिका ने पूछा, हे कुमारी के, मैं असुर अधिपति भंड में ये अत्यंत विचित्रता देखती हूँ। क्या ये उसी ने सब किया है अथवा तेरे तेज से संपन्न हुआ है? युद्ध भूमि में बाणों की वर्षा तेरे ऊपर बिना हानि किए होती है। बाणों से इसकी पूजन विधि का संपन्न होना तेरे प्रति किस प्रकार के भाव का द्योतक है? मैं संशयग्रस्त हो गई हूँ, इसलिए उस संदेह को शीघ्र दूर कर। इस प्रकार पूछी जाने पर बाला ने कहा, हे प्रेयसी, मेरी वाणी सुन। पूर्व काल में ललिता ने जो अत्यंत रहस्यपूर्ण बात इसके विषय में मुझे बताई उसे सुनाती हूँ। त्रिपुरा के भक्तों का शिरोमणि ये लक्ष्मी का माणिक शेखर नामक महादूत है। उसके श्राप के द्वारा दैत्य रूप को प्राप्त हुआ है। अब वध किया जाकर युद्ध में मारे जाने से ये श्रीपुर को प्राप्त करेगा। मुझे ललिता की पुत्री मानकर अपने बाणों से भक्ति सहित इसने पूजा की है। अब मेरी ओर से की जाने वाली प्रतिक्रिया को भी तू देख। ये कहकर उसने बाण छोड़ा। 5 शाखाओं वाले उस बाण ने उसके सिर पे जाकर स्पर्श किया। इससे महादैत्य ने भगवती के कर पंकज अपने मस्तक पर धरा गया है ऐसा माना और देवी ने उस पर कृपा प्रसाद का अनुग्रह किया है, ये जान अत्यंत हर्षित हुआ। इसे देखकर बाला की रत्नायिका अत्यंत विस्मित हुई। अनंतर देवी कुमारी और भंड दैत्य के बीच महायुद्ध हुआ। बाणों के छोड़ने और उनके प्रतिरोध करने वाले विपरीत दिशा से छोड़े गए अस्त्रों से संयुक्त घोर कायर लोगों को भयदायक दोनों के बीच युद्ध होने लगा। अनुपम 2 रथों में स्थित महावीरों का बाणों के द्वारा वर्षण वाला ये युद्ध हुआ। भंडासुर ने भी मैं भक्ति पूर्वक अपने अद्भुत पराक्रम से देवी को प्रसन्न करता हूँ, ये सोचकर खूब प्राणपण से युद्ध किया। दोनों पक्षों की ओर से देवी तथा भंड ने शस्त्र अस्त्रों को छोड़ते हुए एक दूसरे के मर्म स्थानों पर आघात करने का प्रयत्न किया। परस्पर में शस्त्र अस्त्र चलाने की दोनों पक्षों की ये दक्षता को जानकर सब लोग प्रशंसा करने लगे। रण में प्रशंसनीय वीरों, तूने बहुत सुंदर किया है। हे महाबल संपन्न देवी, शस्त्र अस्त्र चलाने में बहुत अच्छा किया। इस प्रकार कुमारी
तथा भंड दैत्य के युद्ध करते समय लोगों का मोहन करने वाले महान अस्त्रों का स्पष्ट रूप से प्रयोग हुआ। पार्वत अस्त्र के प्रतिरोध में कुली शास्त्र का, नागास्त्र के सामने गारुण का प्रयोग किया गया। आग्नि का प्रतिरोधी पार्जन्य, उसका प्रतिरोधी मारुत नामक अस्त्र, उसका सर्प अस्त्र एवं उसका विरोधी फिर नाकुल वैढाल, कुक्कुर, उसी प्रकार बक, व्याघ्र, महाव्याघ्र, मृगेंद्र और उसका शर्भास्त्र गंड, मेरुंड, व इसी प्रकार याम में वारुण, कौबेर, नैकृत, ऐन्द्र, रौद्र और सम्मोहन अस्त्रों का प्रयोग किया गया। पैनाक, वैष्णव, ब्राह्म और अन्य अस्त्रों से परिवारित कुमारी और भंड दैत्य का अति घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध स्थल में दैत्यगण और शक्तियां सहायता करने के लिए आई। इस विचित्र युद्ध के द्वारा अत्यंत विस्मय विष्ट हो सभी दर्शक बनकर देखने लगे। इस प्रकार समर होने पर बाला के युद्ध कौशल से जब जब वह भंड दैत्य शक्तिहीन होता, तब तब विशंग, विशुक्र और कुटिलाक्ष भूपति दैत्य सेनाओं सहित कुमारी बाला को घेर कर अत्यंत दारुण अग्नि को छोड़ने वाले शत्रुओं के समूह से कुमारी से लड़ते थे। बाला भी अनायास ही सब ओर से उनसे युद्ध करती थी। इस प्रकार बाला के साथ भीषण युद्ध छिड़ने पर दंड साम्राज्ञी दैत्यों की विशाल सेना पर विजय कर वहां पहुंची। दैत्यों के अति विस्तार वाले सेना रूपी महापर्वत को मूसल रूपी महावज्र के आयुध से भेदन कर अत्यंत घोर पराक्रम संपन्ना दंड नायक का युद्ध की वीरता में आनंद लेने को उत्सुक बाला के पास आई और वह अकेले बाला को दैत्यों से युद्ध करती देखकर अत्यंत विस्मित हुई।